सार्थक परिवार के सार्थकता की ओर बढ़ते कदम। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। समिति की एक सदस्य धर्म विहार निवासी श्रीमती सुमित्रा दहिया के द्वारा समिति अध्यक्ष श्री NS कपूर को कुछ दिन पूर्व परनाला गांव के एक अत्यंत दुखी और जरूरतमंद परिवार के विषय में बताया गया। अध्यक्ष जी ने अपने एक दो साथी के साथ आकर के देखा कि वास्तव में इस परिवार को सार्थक परिवार की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि श्रीमती रानी जो आज घर की मुखिया हैं सेहत से बिल्कुल लाचार है, जिसका एक लड़का उम्र 24 साल पिछले 5 साल से पूर्णतया बिस्तर पड़ा लाचार है, जिसका कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह डेड है, क्योंकि 5 साल पहले वह पेड़ से गिरा था। करीब 3 महीने पहले श्रीमती रानी के पति, जो मजदूरी करके परिवार पाल रहे थे, स्वर्ग सिधार गए। आज गाँव वालों की मदद से ही उनको 2 टाइम का खाना मिल रहा है। रानी जी की एक लड़की है जो माँ और भाई का सब कुछ कर रही है, मतलब तीनों की जिंदगी खराब है। सार्थक परिवार प्रयासरत है कि कुछ भी करके यदि इस लड़के को उठने बैठने चलने लायक कर दिया जाए तो इन तीनों की जिंदगी नर्क से स्वर्ग में तब्दील हो जाएगी। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, जो झज्जर रोड स्थित वैष्णवी हॉस्पिटल के मालिक हैं, ने इस लड़के का केस देखा है। 2 बार समिति अध्यक्ष श्री NS कपूर के साथ परनाला गांव में आकर देखा और उम्मीद जता रहे हैं कि इनको रिओपरेट करके ठीक किया जा सकता है, और श्रीमती रानी को भी जांच करके दवाइयां दी हैं। सार्थक परिवार की पूरी कोशिश है कि इस परिवार की हर संभव मदद करके अपनी जीविका कमाने लायक बनाएं। असल में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कई महीनों पहले यहाँ धर्म विहार में हमारी मेंबर्स रहती हैं। एक सुमित्रा दहिया हैं, उनके हस्बैंड हैं बलवान सिंह दहिया, तो उनके पड़ोस में ये कौशल्या जी रहती हैं जो अभी खड़ी हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ इनकी पड़ोसन थी, तो इन्होंने उनको बताया, उन्होंने मुझे बताया, और हम यहाँ विज़िट करके हम देखते हैं कि भी रियलिटी में क्या है। तो जिस वक्त हम यहाँ आए तो हमने हालात देखे, तो वास्तव में बहुत ही मतलब जो है ना दिल ऐसा हुआ कि भाई जो है ना भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। उसके बाद फिर मैं जो है ना एक दिन डॉक्टर साहब को लेके आया, एक नर्स भी साथ में थी इनके, और आकर के इन्होंने सारा चेक वेक किया, और तो इन्होंने ये मतलब इनके समझ में आया कि भी ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब चांसेस हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सार्थक सेवा समिति की नॉलेज में कोई भी किसी भी तरह का नीडी अगर आता है तो टू दी बेस्ट हम कोशिश करते हैं कि भी उसकी मदद कर सकें, टू दी बेस्ट। और इस केस में भी यही हुआ, जब हमने देखा कि जो है ना 4.5-5 साल से ये लड़का जो है ना कम्प्लीटली बेड पे है, और कमर से नीचे बिल्कुल टोटली डेड है एक प्रकार से, और इनकी मदर हैं वो भी एक प्रकार से असहाय हैं, और इनके फादर की जो है ना 3-4 महीने पहले वो लेबर का काम करते थे, वो भी डेथ हो चुकी है। तो सर्टेनली इनकी मदर, वैसे तो ज़्यादा मैं नहीं समझता कि भी ज़्यादा ऐसी हैवी हैं, ऐसी हैवी बड़े काम करती हैं, लेकिन इनका मनोबल टूट चुका है। तो डॉक्टर साहब से कह करके इनको भी कुछ दवाइयाँ दिलवाई हैं आज। और जो है ना देखो, हमारी सब की कोशिश यही है, क्योंकि इनके लड़के की छोटी बहन है। अब इस केस में मैं ये समझता हूँ कि 3 ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। अब वो लड़की है, उसने +2 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें जो है ना कुछ कंपार्टमेंट वगैरह आया था, उसका भी वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई। अब वो लड़की भी इनके साथ ऐसी बंध गई कि वो भी कुछ नहीं कर सकती। तो 3 ज़िंदगियाँ एक प्रकार से इन्वॉल्व हैं, जो कि बिल्कुल हेल्पलेस हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, सार्थक परिवार तो इसी उसमें लगा हुआ है, और डॉक्टर साहब की मदद से अगर हम ये ऐसा कुछ कर सकें कि ये लड़का अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो बस भगवान से यही प्रार्थना है। अगर हम ऐसा कर पाएँ तो समझ लो कि हमारी सार्थकता में और 2 चाँद लग गए, और सार्थक परिवार जो है ना वास्तव में एक सार्थक परिवार बन गया। क्या बस यही हमारा है। लोग मदद करें इसके लिए? कोई नंबर ऐसा कोई परिवार? भाई वो तो खैर इनसे ही लेना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से गांव वाले ही मदद कर रहे हैं इनकी। क्योंकि मेरी सोच तो ये है ना कि मॉनिटरीली जो मदद है, ठीक है ज़रूरत है, लेकिन मॉनिटरीली मदद सही इलाज नहीं है। हमारा तो ये है कि मॉनिटरीली तो जहाँ गांव वाले कर ही रहे हैं, क्योंकि मॉनिटरीली मदद कब तक करेगा कोई? पूरी ज़िंदगी तीनों की ख़राब हुई है। अगर हमारा तो प्रयास ये है, मॉनेटरीली मदद तो हम ठीक है कर भी लेंगे, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि इस लड़के को हम खड़ा कर पाएँ, ताकि इन तीनों की ज़िंदगी बन जाए। और तीनों की ज़िंदगी अगर बन जाए तो उससे बढ़िया और कोई बात नहीं हमारे हिसाब से। तो हमारा प्रयास यही है कि भी जो है ना भगवान हमारा साथ दे, डॉक्टर साहब का सहयोग हमारे साथ रहे, और जो है ना भाई ये तो बल्कि हमारे सार्थक सेवा समिति से ऐसे जुड़ गए हैं कि जो है ना पिछले फंक्शन में भी आए थे ये। और मैं तो कहता हूँ कि भगवान इनकी भी मनोकामनाएं पूरी करे, जैसा ये
ठीक है, प्रोफेशन है इनका, डॉक्टर हैं, जी लेकिन समाज सेवी भी हैं। इन्होंने अपने हॉस्पिटल के लिए खास कर रखा है कि 70+ जो है ना, जो भी लोग आएंगे उनका टोटली फ्री इलाज करते हैं। और इस तरह की कोई भी कहीं भी किसी तरह की जो है ना भाई निर्धनता अगर इनको दिखाई दे तो ये कभी ये नहीं सोचते कि मैं इलाज करूं या ना करूं, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, पहले इलाज करते हैं, पैसा बाद की बात है। तो इनकी मैं बड़ी तारीफ़ करता हूं इस मामले में, और हमारा सहयोग इनके साथ रहेगा। और मैं तो ये चाहूँगा कि इनके सहयोग से अगर हम इस बच्चे को खड़ा कर पाएँ तो इससे बड़ी हमारी ज़िंदगी में और कोई सार्थकता नहीं। गरीब परिवार है जिसका लड़का है जो 75% कह रहे हैं, हाँ, लेकिन काफ़ी दयनीय हालत है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मदद की अपील करना चाहेंगे आपकी तरफ से? देखो मदद की अपील ऐसा है कि जो मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था, हमारे कपूर साहब जो है सार्थक सेवा समिति के से है, तो हम एक फंक्शन में मिले थे, तो वहाँ बातचीत हुई थी, तब हम आए, बच्चे को हमने देखा है। तो देखो मदद का तो ऐसा है कि जो मेडिकल साइंस कहता है उस हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बच्चे को एक सेकंड टाइम इसका ऑपरेट करने की कोशिश करें कि ज़्यादा नहीं तो अपने पैरों पे कम से कम ये किसी सहारे के साथ खड़ा हो, तो अपने परिवार को एक आजीविका दे सके, कुछ खाने पीने का छोटा मोटा अपना प्रबंध कर सके। क्योंकि अभी हमने आके देखा है यहाँ पे थोड़ा सा मदर है, ये भी थोड़ी सी बीमार रहती है काफ़ी ज़्यादा, फादर इसके अभी 2-3 महीने पहले ही एक्सपायर हुए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे से जो भी बन सके, मेडिसिन के लिए इतना है, मैंने कहा भी है कपूर साहब को कि जब भी हमसे जो बन पाएगा हम मेडिसिन भी देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन का भी कर रहे हैं, कुछ इलाज के लिए आगे ट्रीटमेंट से वो भी करेंगे। आशा है हमारे को, जो बच्चे के मैंने सिम्टम्स देखे हैं, मुझे लग रहा है कि ये वापस से खड़ा हो सकता है। जो अभी 75% जिसको ही मान के चल रहे हैं, शायद हो सकता है वो 75% नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो जाए। कितने टाइम से ये इस तरह से कंडीशन पे है और कैसे क्या घटना हुई इसकी? ये पिछले 5 साल से है। 2019 में ये कहीं अपने मौसी के या मामा के यहाँ कहीं घूमने गया था, तो उस दौरान पेड़ से ये कुछ फल वगैरह तोड़ रहा था, जामुन के पेड़ पे चढ़ा था, तो ये नीचे गिर गया। तो इसको बैक में स्पाइनल इंजरी जो हम लोग कहते हैं इसको, वो स्पाइनल इंजरी हेमोट्रोमा हुआ था। उसके कारण इसका जब ऑपरेशन हुआ तब से ये इसी तरीके से बेड पे है और ना ये चल पाता है, ना कुछ चीज़ें कर पा रहा है। अभी 3-4 महीने पहले हमारे नॉलेज में ये बात आई थी, जब से हम इसको देख रहे हैं। अभी हम इसकी रिपोर्ट्स भी मैंने ली हैं, मेरे सीनियर साथ के जो साथी डॉक्टर्स हैं हम लोग उनसे भी डिस्कस कर रहे हैं कि देखते हैं कि हम लोग इसका सेकंड चांस लेना चाह रहे हैं कि इस बच्चे का सेकंड चांस लें, ऑपरेट करें, क्या पता भगवान ने चाहा तो ये खड़ा भी हो जाए। तो समाज से क्या अपील करते हैं, किस तरह की मदद करनी देखिए चाहिए? समाज से तो मैं ये अपील करूंगा, देखिए जी, सब अपने घर से शायद इतने सक्षम हैं कि अगर एक रोटी कम खाकर भी अगर हम किसी के लिए कुछ कर सके तो बहुत अच्छी चीज़ है वो करें। क्योंकि देखो ऐसा परिवार जो है, मैं ये नहीं कहूँगा स्पेशली कि इन्हीं के लिए, ऐसा परिवार जो भी किसी को अगर कहीं मिलता है, जितना हमसे बन सके उतना आप लोग उनके लिए करें। समाज से तो ये कहना चाहेंगे कि देखो हर घर से आज हर आदमी सक्षम है, अगर 1 रुपया भी निकाले तो 1 रुपया जाता हुआ इतना वजन नहीं देगा, पर 100 लोगों का अगर 100 रुपये भी डेली इन्हें मिलते हैं या ऐसे किसी भी परिवार को मिलते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, वो अपने जीवन में आगे कुछ कर सकते हैं। ठीक।